हेलो फ्रेंड्स, शशि अग्रवाल चैनल के अंदर मैं डॉक्टर शशि अग्रवाल वेलकम यू ऑल। तो टुडे वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड ए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज द डिफरेंस बिटवीन पार्टनरशिप एंड कंपनी। तो ये जो टॉपिक है काफी सारे सब्जेक्ट्स के लिए रेलेवेंट है। ये रेलेवेंट है कंपनी लॉ के स्टूडेंट्स के लिए, ये रेलेवेंट है बिजनेस लॉ के स्टूडेंट्स के लिए, ये रेलेवेंट है बीबीए के स्टूडेंट्स के लिए, उसी तरह ये रेलेवेंट है +1 बिजनेस स्टडी स्टूडेंट्स के लिए। और अगर आपको मेरा ये एफर्ट सही लगता है तो डेफिनेटली डू लाइक माय वीडियो, इसको शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल शशि अग्रवाल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ। उसी तरह आप मेरी ऐप एडोसम को भी डाउनलोड कर सकते हो। ये जो ऐप है कॉमर्स, इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट स्टूडेंट्स को काफी सारा फ्री स्टडी मटेरियल और काफी सारे फ्री मॉक टेस्ट प्रोवाइड करती है। उसी तरह कंपनी लॉ का स्ट्रक्चर कोर्स जो है यहाँ पे अवेलेबल है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंपनी एंड पार्टनरशिप। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कंपनी जो है एनी वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ पर्सन, जो कि कंपनी की वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ पर्सन का मतलब होता है कि अपनी मर्जी से वो एक एसोसिएशन बनाते हैं जिसको कंपनी की फॉर्म में रजिस्टर करवाते हैं और यहाँ पे कॉमन ऑब्जेक्ट के लिए जो है कंपनी फॉर्म की जाती है। कंपनी की जो इनकॉर्पोरेशन है दैट इज कंपल्सरी और कंपनी जो है दैट इज एस्टैब्लिश अंडर कंपनी एक्ट। पार्टनरशिप जो है दैट इज द रिलेशन बिटवीन टू और मोर इंडिविजुअल हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ ए बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। पार्टनर जो है कलेक्टिवली जिनको हम फर्म कहते हैं। तो पार्टनरशिप के अंदर क्या होता है कि मिनिमम 2% चाहिए होते हैं पार्टनरशिप को फॉर्म करने के लिए। 2 या 2 से ज्यादा इंडिविजुअल जो है जो कि डिसाइड करते हैं कि हमने पार्टनरशिप करनी है और जो प्रॉफिट है उसको शेयर करना है। बिजनेस जो पार्टनरशिप का बिजनेस है वो सारे कैरी ऑन करेंगे या उनमें से एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। देखो जो कंपनी है दैट इज रेगुलेटेड अंडर कंपनी एक्ट। पार्टनरशिप के अंदर जो लॉ एप्लीकेबल है दैट इज पार्टनरशिप एक्ट 1932। कंपनी जो है उसको रजिस्टर करवाना जरूरी है। कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है जो लॉ के द्वारा क्रिएट किया जाता है, लॉ के द्वारा ही एंड होता है। तो कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन अंडर कंपनी एक्ट नेसेसरी है। पार्टनरशिप के लिए कंपल्सरी नहीं है, वो रजिस्टर हो भी सकती है अंडर द पार्टनरशिप एक्ट और नहीं भी रजिस्टर हो सकती, क्योंकि अगर रजिस्टर होती है तो काफी सारे प्रिविलेजेस एप्लीकेबल है। कंपनी जो है इसकी फॉर्मेशन कॉम्प्लेक्स होती है क्योंकि ये आर्टिफिशियल पर्सन है, तो इसके अंदर एक डिटेल प्रोसीजर होता है जिसको फॉलो करना पड़ता है। पार्टनरशिप जो होती है इतनी ज्यादा मतलब इसको फॉर्म करना इजी होता है एज कंपेयर टू कंपनी। और उसी तरह ही पार्टनरशिप के अंदर जो है पार्टनरशिप डीड के ऊपर ये बेस्ड होती है और फॉर्मेशन इज ऑल्सो वेरी इजी। कंपनी एक बॉडी कॉर्पोरेट है, लीगल पर्सन है जो कि आर्टिफिशियल पर्सन है, लॉ के द्वारा क्रिएट किया जाता है। और कंपनी जो है इसकी जो पर्सनालिटी है, जो इसकी एग्जिस्टेंस है दैट इज सेपरेट फ्रॉम इट्स मेंबर्स। जो कंपनी की प्रॉपर्टी है वो कंपनी की प्रॉपर्टी है, कंपनी उसको सेल कर सकती है, जैसा चाहे मर्जी कर सकती है, किसी को परस्यू कर सकती है। कंपनी और मेंबर जो है दोनों की जो एग्जिस्टेंस है एक दूसरे से सेपरेट है। लेकिन यहाँ पे जब हम पार्टनरशिप की बात करते हैं तो पार्टनरशिप का जो कलेक्टिवली जो इनको हम फर्म कहते हैं वैसे हम उनको पार्टनर्स कहते हैं, बट उनकी कोई लीगल एग्जिस्टेंस नहीं होती। पार्टनर जो होते हैं वो पार्टनर्स की एक्ट के लिए लायबल होती हैं। कंपनी जो है उसकी लायबिलिटी लिमिटेड होती है। अगर मेंबर ने शेयर खरीदे हैं और शेयर की वैल्यू 1000 है बट उन्होंने 500 ही दिया है तो उस सिचुएशन के अंदर जो है वो 500 ही उससे लिया जाएगा। जैसे 1000 के शेयर है, 500 पे कर दिया, 500 रिमेनिंग है, तो उनकी लायबिलिटी लिमिटेड है। उसी तरह जो कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी है तो उस सिचुएशन के अंदर जब कंपनी वाइंड अप होती है तो जितना उन्होंने अमाउंट करेक्ट किया होता है उतना ही पे करना होता है। लेकिन पार्टनरशिप के अंदर जो लायबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है। पार्टनरशिप के लॉस के केसेस के अंदर उनके जो इंडिविजुअल एसेट्स हैं वो भी लिए जाते हैं लायबिलिटी को चुकाने के लिए। देखो कंपनी का जो सक्सेशन होता है परपेचुअल होता है। मेंबर्स में कम, मेंबर्स में गो, बट कंपनी विल फ्लो लाइक रिवर। मेंबरशिप की डेथ हो जाती है या मेंबरशिप में कोई चेंजेस आती है तो कंपनी की एग्जिस्टेंस के अंदर कोई चेंजेस नहीं आती। पार्टनरशिप जो है जस्ट एक एग्रीगेशन ऑफ इंडिविजुअल है
लाइफ ऑफ ए पार्टनर जो है, किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है, इंसॉल्वेंसी हो जाती है या इंसैनिटी हो जाती है तो खत्म हो जाती है। जो पब्लिक लिमिटेड कंपनी है उसके अंदर जो शेयर ऑफ कंपनी जो है फ्रीली ट्रांसफरेबल है। मतलब जो कंपनी के शेयर होते हैं जिनको हम आसानी के साथ एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं। लेकिन हाँ, मतलब जो रिस्ट्रिक्शन है वो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जो है उसके केस में लगा सकती है। पब्लिक लिमिटेड कंपनी के अंदर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती, बट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के अंदर जो होती है रिस्ट्रिक्शन होती है। बट पार्टनर जो है अपना शेयर जो है बिना कि सब मतलब उसको सबके कंसेंट लेनी पड़ेगी तो जाके वो अपना शेयर ट्रांसफर कर सकता है, अदरवाइज नहीं कर सकता। नंबर ऑफ मेंबर जो है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी अगर हमने सेटअप करनी है तो मिनिमम 2 चाहिए और मैक्सिमम 200। 1 पर्सन कंपनी है तो उसके अंदर ओनली 1 मेंबर रिक्वायर्ड। पब्लिक लिमिटेड कंपनी है तो मिनिमम 7 चाहिए और मैक्सिमम पे कोई लिमिट नहीं है। पार्टनरशिप जब हमने सेटअप करनी है तो उसके अंदर हम मिनिमम 2 पर्सन चाहिए और मैक्सिमम 50 हो सकते हैं। और उसी तरह हम देखते हैं कि जो मेंबर ऑफ ए कंपनी, क्योंकि कंपनी और मेंबर जो है एक दूसरे से सेपरेट है, तो मेंबर जो है कंपनी के साथ सेम कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, पर पार्टनर जो है पार्टनरशिप फर्म के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। कंपनी की जो ऑडिटिंग है वो मैंडेटरी होती है और जो कंपनी एक्ट जो रूल्स लगाता है उसी के तहत जो है क्वालिफाइड ऑडिटर से ऑडिट करवानी पड़ती है। पार्टनरशिप के अंदर नीड नॉट ऑडिटेड मतलब कंपल्सरी नहीं होती। अगर पार्टनर्स चाहते हैं तो वो करवा सकते हैं, लेकिन उसके ऊपर जो रूल्स होते हैं वो उनके मतलब जो बेसिकली जो पार्टनरशिप डीड होते हैं उसके एप्लीकेबल होते हैं। और उसी तरह शेयर होल्डर जो होते हैं कंपनी के एजेंट नहीं होते, वो कंपनी जो भी वो काम करते हैं वो कंपनी को बाइंड नहीं कर सकते। पार्टनर जो होता है एजेंट ऑफ द फर्म होता है एंड ऑफ ऑल जितने भी पार्टनर्स डील करते हैं तो वहां पे उनके लिए बाइंडिंग होती है, क्योंकि पार्टनरशिप के अंदर जो है म्यूचुअल एजेंसी का होता है कि पार्टनर प्रिंसिपल भी है एजेंट भी है। और जो कंपनी की मैनेजमेंट होती है वो जो मेंबर्स इलेक्ट करते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के हाथ में होती है जो उसको मैनेज करते हैं। ऑनरशिप और मैनेजमेंट जो होती है सेपरेट हाथ में होती है, लेकिन पार्टनरशिप की जो मैनेजमेंट है वो पार्टनर्स के हाथ में होती है। तो जो भी डायरेक्टर्स होते हैं उनके लिए डिजिटल सिग्नेचर होना बहुत जरूरी होता है कि जब हमने ई फाइलिंग करनी है तो डिजिटल सिग्नेचर का होना असेंशियल होता है। लेकिन पार्टनरशिप के अंदर जो है जरूरी नहीं है, क्योंकि वहां पे जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो मैनुअली फाइल किए जाते हैं।